बना वापस दबाव है, लेकिन आखिरी 1.5 घंटा एक चीज़ कह सकता हूँ आज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आज की क्लोजिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो बिल्कुल एक्शन भरपूर है। तो सर अभी के बड़े सवाल बता दीजिए। बड़े सवाल कुछ तो जो आपने बताया 19 से कि रुपए में इतना उतार चढ़ाव क्यों है, और साथ ही साथ 4 दिनों की गिरावट पे क्या आज ब्रेक लग सकता है। छोटी सी रेंज में बाजार है, इसको कैसे ट्रेड किया जाए। इस वक्त सेंसेक्स की आज वीकली एक्सपायरी है, तो आखिरी 1.5 घंटे में क्या कोई वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत हैं। बाजार के लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए, और आज के सेशन को देखकर क्या लगता है कि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हुआ है और आईटी शेयरों की मजबूती क्या और बढ़ेगी और बाजार को सपोर्ट देने का काम करेगी। इन सारे सवालों के जवाब लेने की करेगी कोशिश। बिल्कुल सर, तौर पर हम मार्केट्स पर ही आपसे सवाल लेते हैं, लेकिन आज रुपया सर ये हेडलाइन आज ही नहीं पिछले 3 दिनों से बना हुआ है। तीसरे दिन रिकॉर्ड लो बना, लेकिन क्या स्विफ्ट रिकवरी आई है। 50 पैसे की रिकवरी अपने में बड़ी बात है सर, कैसे देखें इसे? बिल्कुल, तो पहली चीज़ ये कि लगातार चौथे दिन आज इंट्राडे में रुपए ने सुबह सुबह एक बढ़िया कमजोरी दिखाकर लो बनाया 90 रुपये 41 पैसे का, ठीक है। और वहाँ से एक रिकवरी आई। 4 दिन से लगातार जो लो बन रहा था, उस लो बनने के पीछे ये कारण था कि करेंसी कमज़ोर होने के तो आपके पास कई सारे कारण सुबह हमने डिस्कस भी किए, लेकिन रिकवरी का कारण एक ही होता है और वो ये कि आरबीआई आकर डॉलर बेचे। तो लगता है जो स्क्रीन जिस तरह से 50 पैसे की ताबड़तोड़ रिकवरी आई है, ये और किसी के बस की बात नहीं है आरबीआई के अलावा कि वो रुपए को, इस कमज़ोर रुपए को 50 पैसा एकदम मिनटों में संभाल ले। राइट, अभी कितना 20 पैसा ऊपर है और नीचे से गिनेंगे 41, तो यानी करीबन आपका 43, 40 और 2 43 पे 44 पैसा आपका मजबूत हो गया, ठीक है। आधा 50 पैसा मान लो, राउंड फिगर 40 से 50 पैसा, करेक्ट। सो ये पूरी की पूरी आरबीआई की इंटरवेंशन की तरफ से होती हुई दिखे। निचले स्तर से रिकवरी इसीलिए आई है, पहले पॉलिसी के पहले थोड़ी सी गिरावट रुकी भी है। कल पॉलिसी है और पॉलिसी में देखिए दोनों चीज़ है, एक और पॉलिसी के अलावा सबसे ज़्यादा सवाल अगर गवर्नर साहब से पूछे जाएंगे, सारे जर्नलिस्ट पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे रुपए की कमजोरी को लेकर, कितना और गिरेगा, कहाँ रुकेगा, आरबीआई का कंफर्ट लेवल क्या है, कहाँ पर आपको सपोर्ट देखते हैं, ट्रेड डील नहीं होने से तो नहीं हो रहा, ये वो, इकोनॉमी तो इतनी मजबूत है फिर क्यों गिर रहा, इतने तो सारे रिजर्व पड़े हैं, आप कब रिजर्व का इस्तेमाल करोगे, जब पड़े 700 बिलियन डॉलर तो डॉलर बेचते क्यों नहीं, एंड वॉट नॉट। ये सारे सवाल गवर्नर साहब को कल पूछे जाएंगे और वो पूछेंगे भी लोग, और पूछने भी चाहिए, सीधी सी बात है। और इसीलिए जब तक पॉलिसी ना आए तब तक आप वेट एंड वॉच मोड में रहें। इस तरह की वॉलेटिलिटी रह सकती है, गिरने में भी जोर से, बढ़ने में भी जोर से। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सुबह आज हमने पूरा एनालिसिस किया था, लोगों को डर लग रहा था रुपये की वजह से, हमने कहा कि बाजार में कोई करेंसी क्राइसिस नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी वो साउथ ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस की तरह हम पिघल जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बेहद मजबूत है। और 3 कारण जो मैंने बताया था कि पहला ये कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट एकदम कंट्रोल में है, दूसरा है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत बड़ा है, और तीसरा है कि कच्चे तेल के दाम जो नीचे है। ये तीनों चीज़ें हमें रुपए में पैनिक करने के लिए नहीं कह रही है। और आप देखिए आज ही नीचे खुलने के बाद एक रिकवरी का संकेत भी बनता हुआ दिखा है। ऑलराइट, चलिए ये तो हमने जान लिया, लेकिन सर जो आज हम